नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि कम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से भी हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, 1, 2 और कई बार 3 तक भी क्वेश्चन हमेशा लगते हैं। तो मैंने इसी बेस पे इस टॉपिक को चूज़ किया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज फिर से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यदि यदि आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक ज़रूर करना ताकि हमें इसकी लाइक के बेस पे मैं इस टॉपिक में जैसे एक एक डिजीज़ को आगे की आने वाली क्लास पे मैं चाहती हूँ कि इन टॉपिक पे आज मैं इसका बिल्कुल एक आपको रिव्यू दे रही हूँ। कई कई बार एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं जो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको, और इससे ज़्यादा भी मैं आपको डिटेल देना चाहती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप हमारी क्लास को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को कंटिन्यू आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपका प्रेम मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं भी आपके लिए दिल और जान से फिर से एक और न्यू टॉपिक इस पे लेके आऊँगी। मैं उस क्लास में हर एक डिजीज़ के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी आपको जिससे बाहर आपके एग्ज़ाम में पेपर ना आए, इनसे ही रिलेटेड पेपर आए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका नर्सिंग वाईफाई में स्वागत है। मेरी इस क्लास में बने रहना लास्ट तक। मैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी इस क्लास के साथ साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कॉजेटिव एजेंट के साथ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। ओके, तो हमारा फर्स्ट है चिकन पॉक्स, राइट। जो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला ह्यूमन हर्प वायरस बोलते हैं, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 16 डेज, राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है मीजल्स। मीजल्स को रुबेला भी कहते हैं, जिसका पॉजिटिव एजेंट है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज, राइट। इसको याद करने का तरीका मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, जैसे चिकन पॉक्स का 14 से 16 था, तो इसका 10 से 14, राइट फ्रेंड्स। देन रुबियोला, रुबेला है ना, रुबेला जिसको बोलते हैं, जिसका अदर नेम है जर्मन मीजल्स। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है आरएनए टोगा वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 21 डेज, राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है मम्स। मम्स का अदर नेम क्या है? रुबियोला, राइट। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है आरएनए मिक्सो वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 14 से 21। दोनों का सेम है, देखो, रुबेला और रुबियोला दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? सेम है, 14 से 21 डेज। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास काफ़ी आपके लिए ये क्लास लाभदायक होगी। देन हमारा है इन्फ्लूज़ा। इन्फ्लूज़ा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ऑर्थोमिक्सो वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 18 to 72 आवर्स, राइट फ्रेंड। देन हमारा है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज, राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है वुपिंग कफ, जिसका नाम अदर नेम एक और नाम भी है पर्ट्यूसिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 70 to 14 डेज। 7 का डबल कर देना, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। देन हमारा है टिटनस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडम टिटेनी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 10 डेज। ओके फ्रेंड्स। देन हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है
मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, राइट, जिसका कॉजेटिव एजेंट है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 days है। फिर हमारा है सार्स, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 5 days। ओके फ्रेंड्स, सार्स, ठीक है, सार्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 5 days। देन ट्यूबरक्लोसिस का तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पस से, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सार्स का भी पूछा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, इसका पॉजिटिव एजेंट भी पूछा जाता है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसका वीक्स टू ईयर तक जाता है, ठीक है। फिर देन हमारा है पोलियोमाइलाइटिस, पाइलो वायरस जिसका है, ठीक है, पाइलो वायरस जिसका पॉजिटिव एजेंट है। देन हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 डेज। देखो फ्रेंड्स, 7 से 14 डेज हमारा और किस में आया था, हमारा वुपिंग कफ में भी था। वुपिंग कफ में भी 7 से 14 का इंक्यूबेशन पीरियड था, और हमारा पोलियोमाइलाइटिस में भी 7 से 14 डेज है, राइट फ्रेंड्स। देन हेपेटाइटिस ए एंटीरियो वायरस जिसको कहते हैं 72, पिकोना वायरस भी जिसको बोलते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी काफ़ी एग्जाम पर्पस से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन हमेशा ही लगता है, ठीक है। या तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, या फिर इसका पॉजिटिव एजेंट पूछ लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। मैं इसका डिटेल क्लास आपको दूंगी, पर उस बेस पे दूंगी जब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्लास को लाइक्स मिलेंगे और आपके कमेंट्स मिलेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपका जो हमारी क्लास है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो मुझको मोटिवेशन आपके प्यार से और आपके लाइक से ही मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ दोस्तों। हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज़ की ऐप बनाई है नर्सिंग वाईफाई ग्रुप की तरफ से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट को क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, जो हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़े से वीक हैं, अपने पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं टाइमली, उनका जो स्पीड की प्रॉब्लम आती है, उनको पेपर सारा आता है बट वो उसको अटैम्प्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए हमने सोच के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके कॉल्स आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा पेपर जो है अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, हमें अटैम्प्टेशन का तरीका नहीं पता है, और उसके कारण उनका पेपर जो है रह जाता है। तो इसी के बेस पे हमने फ्री टेस्ट सीरीज़ बनाई है, हमारे फ्री टेस्ट सीरीज़ ऐप है, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने क्विज़ कंपटीशन टेलीग्राफ पे भी बनाया हुआ है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं दोनों हमारी फ्री हैं, आपके लिए खुशखबरी है, जो कि हम जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। और कुछ हमने एम्स बेस भी, जो एम्स का जैसे पैटर्न होता है टेम्पटेशन का, टाइम लिमिटेशन का, उसकी भी हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके उसको देख सकते हैं। और उसका कुछ मिनिमल चार्ज भी हमने रख रखा है जो अफोर्डेबल है, जो कि आप आसानी से दे सकते हो। पहले फ्री टेस्ट सीरीज का फ़ायदा लें, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हमारा जो वेबसाइट वाला ऐप है उसको भी आप मिनिमल रेट पे परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। चलिए, तो अब बातें शातें बहुत हो गई हैं आपसे, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, राइट। हेपेटाइटिस ए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। एंटीरियो वायरस 72, पिकोना वायरस जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 45 डेज। हेपेटाइटिस बी, हेपेडेना वायरस जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 45 to 180 डेज, राइट। हेपेटाइटिस सी, हेपासी वायरस, राइट। इसमें जैसे सी की जो आवाज़ आ रही है हेपा सी, तो उससे आप याद कर सकते हो हेपेटाइटिस सी के जो वायरस के साथ पॉजिटिव एजेंट के पास हेपा सी वायरस आता है, ठीक है। ये याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 30 से 120 डेज, राइट। फिर हमारा है कोलोरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रो कोलेरा। इसका 1 to 2 डेज है। इसका जो मैं आगे की आने वाली क्लास पे आपको डिटेल्ड क्लास दूंगी, पर ये मैं तभी दूंगी जब मुझे आपका सहयोग मिलेगा, राइट। देन हमारा है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय साल्मोना लेना टाइफी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज, राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है मैं आज आपको हाँ, मलेरिया तक हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स आज, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पोर्शन नहीं लेके आती हूँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि थोड़े थोड़े पोर्शन से आपके माइंड में वो चीज़ें याद रहे, कोई पजलिंग ना हो माइंड में, और उनको एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप इसको अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हो मेरी क्लास के साथ साथ, ताकि आपको याद करने का एक तरीका पता चल जाए और ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। देन हमारा है स्टाफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, जिसका पॉजिटिव एजेंट है स्टाफाइलोकोकस एरिस। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 6 आवर है, राइट। फिर देन एस्कैरिसिस, इसका पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 मंथ का है ना। देन हमारा है हुकवर्म। हुकवर्म का अदर नेम देखो एनसाइक्लोस्टोमेसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है ए डुडेनलाई नेल, है ना, ए डुडेनल नेल, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 वीक to 9 मंथ। कितना ज़्यादा है ना। ठीक है फ्रेंड्स। देन मलेरिया पे चलते हैं। मलेरिया के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, है ना। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट पे ऐसे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जैसे प्लाज्मोडियम विविक्स के पूछ लेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 8 से 17 डेज, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में पूछ लेंगे, इसका इंक्यूबेशन एक सेपरेट पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, तो इसका है 9 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरिया लेरी, इसका है 18 से 40 डेज। प्लाज्मोडियम ओवेर, इसका है 16 to 18 डेज। ये कई बार एग्ज़ाम में ये दोनों जो है पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए इस पर इंक्यूबेशन पीरियड पे और इसके पॉजिटिव एजेंट डाल के और फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया जाता है। आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही लर्न करना चाहेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ मिनिमल टॉपिक, मतलब छोटे कर करके मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपके प्रेम से और आपके सहयोग से हमें नेक्स्ट क्लास को जल्दी से जल्दी हम आपके सामने लेके आएँ। तो आज की इस क्लास के लिए और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।